मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने न्यूट्रिशन वाला सेक्शन जो है उसे अच्छे से समझ करके कवर कर लिया है। इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड, ये 5 टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग भाई रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, व्हाट डू वी डू विद द फूड दैट वी ईट? हम जो खाना खाते हैं उसका करते क्या है? कुछ तो एक्सक्रीट कर देते हैं, और का जिसको एक्सक्रीट नहीं करते, दैट इज एसिमिलेटेड, उसका क्या यूज होता है? तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वहीं पर ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, ब्लड जो होता है वो कांटेक्ट में आता है और फूड को एब्जॉर्ब करता है, और ब्लड टेक्स इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज एब्जॉर्ब बाय द इंडिविजुअल सेल्स फॉर देयर यूज। फूड का यूज क्या है? फूड का 2 यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट, दैट इट इज यूज टू गेट एनर्जी। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, और आपको पता है इन ऑर्डर टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। इवन इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क बट सिंपली sleeping or relaxing or watching TV, even these activities require energy. और कई बार we are not aware, but there are various biological process that keep on going inside our body. For example, our heart keeps on beating, our blood, it gets on transporting from one place to the other part of the body. So there are various processes that happen inside our body. तो बेटा इन सारे प्रोसेसेस के होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। दूसरा, दैट वी ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बनने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सारी चीजों के लिए बेटा हमें फूड की जरूरत होती है। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दिस प्रोसेस इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन? बिकॉज रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज एब्सॉर्ब्ड। बेटा हम जो खाना खाते हैं वो जो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, उस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी को रिलीज करने का, एनर्जी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप जरूर से अपने कॉपी में लिख लेना दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which energy is released from the food that we eat. Now, there are 2 types of respiration. 2 तरह के respiration होते हैं, ठीक है। One is aerobic respiration and the other is anaerobic one. Aerobic respiration takes place in presence of air, and here by air we mean oxygen. ठीक है, and anaerobic respiration is that type of respiration that does not require oxygen. तो बेटा 2 तरह से respiration होता है। एक होता है aerobic, इस तरह के respiration के लिए oxygen is must, और anaerobic respiration takes place विदाउट ऑक्सीजन। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है दे रेस्पायर एरोबिकली, दैट इज
they respire in the presence of oxygen. Now whether the organism is respiring aerobically or anaerobically, one thing is common in respiration. क्या है बेटा, अगर केमिकली इस प्रोसेस को हम देखना चाहें, इन केमिकल टर्म्स अगर हम रेस्पिरेशन को समझना चाहें, तो इसमें क्या होता है? फूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज एन एनर्जी गिविंग फूड, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर, है ना। तो बेटा ग्लूकोज फूड जो है, it breaks down to give water chemically H2O, carbon dioxide gas, and in this process a lot of energy is given out, a lot of energy is released. बेटा रेस्पिरेशन भले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में हो, एक चीज जरूर होती है कि जो भी फूड होता है, ठीक है, वो बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी जो ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है बेटा ये सिंपलेस्ट फूड है जो कि एनर्जी हमें देता है, तो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन करके, टूट करके आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और इसी केमिकल रिएक्शन में, इसी केमिकल प्रोसेस में बेटा अ लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, ढेर सारी एनर्जी निकलती है which is utilized by the cells of our body to perform various functions. हमारे बॉडी के सेल्स इसी रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सारे फंक्शंस को करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट क्या क्या है? बाई प्रोडक्ट मतलब हमें मेनली चाहिए था एनर्जी, साथ में भाई ये भी आ गया, तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। सो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जरूर से याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर दैट रेस्पिरेशन is many a time called as cellular respiration. respiration को बहुत सारे लोग जो है वो बेटा cellular respiration भी बोला करते हैं। What is this cellular respiration or why is this known as cellular respiration? Simply because respiration process takes place inside the cells. बेटा जितने भी living cells हैं सारे के सारे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो चूंकि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये जो बेटा आप देख रहे हो, ये देखिए, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से लिख करके बताया है। क्यों? क्योंकि बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तभी तो हम बोलते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि इस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार समराइज करके बता देती हूँ बेटा। अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं तो जो फूड है, ग्लूकोज है, दैट इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड इट गिव्स बाई प्रोडक्ट्स water and carbon dioxide. But if we are talking about aerobic respiration that takes place in presence of oxygen, then glucose is oxidized. You know the meaning of oxidation? Oxidation is addition of oxygen. ठीक है,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव a lot of energy as well as it forms water and carbon dioxide as byproducts. ठीक है, अब जरा ध्यान दो, can't we say that respiration is just the opposite of the process of photosynthesis और vice versa मतलब photosynthesis is opposite of respiration, respiration is opposite of photosynthesis. कैसे? ओके, फोटोसिंथेसिस को बेटा, फोटोसिंथेसिस को अगर याद करते हैं तो what happens in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? Plants take carbon dioxide from the surrounding air, फिर roots absorb water along with minerals from the soil. This carbon dioxide and water react in presence of sunlight, that is a kind of energy. ऐसे शो करते हो ना तुम लोग, sunlight, that is actually a kind of energy, है ना? हाँ जरूर, यहाँ क्लोरोफिल भी लिख लेना, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं भाई? फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड इन दिस प्रोसेस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, है ना। और अगर रेस्पिरेशन को बेटा ध्यान से देखो, इफ आई टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड इट ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन एज बाई प्रोडक्ट्स। तो बेटा ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट फोटोसिंथेसिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन एंड वाइसी वर्सा। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बताना होगा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, that carbon dioxide reacts with water in the presence of sunlight, that is a kind of energy, to give glucose, that is their food, and in this process oxygen is also released. Whereas if we talk about the process of respiration, then in process of respiration, in aerobic respiration, what happens that glucose reacts with oxygen. Glucose जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, to give energy and carbon dioxide and water, ठीक है। तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया ना। चलो ओके, अब आगे बढ़ने के पहले आई वॉन्ट यू टू नो द टर्म्स एटीपी एंड एडीपी। अच्छे से याद भी कर लेना, एज वेल एज जॉट इट डाउन समवेयर। एटीपी, ए एडेनोसिन, टी ट्राई पी फॉस्फेट। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, 3 फॉस्फेट्स। एडीपी इज एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब क्या होता है भाई? 2, ठीक है। तो ये बेटा मॉलिक्यूल्स हैं, तो केमिकली इसका क्या कॉम्पोजिशन है, किन एटम से मिलकर के बनता है, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं दैट द एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इतनी सारी रिलीज होती है उसे बेटा एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है, एंड दिस इज द रीजन दैट एटीपी इज ऑल्सो नोन एज करेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। पैसा काउंट करना है, पैसा मतलब मनी, ठीक है, तो क्या क्या यूनिट है? करेंसीज है ना भाई,
कहीं का है रुपया, कहीं का है डॉलर, कहीं का है यूरो, पाउंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एनर्जी जो है वो स्टोर होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो दैट इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ओके, अब आगे बढ़ने के पहले एक और पॉइंट है जो कि दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना है समझ करके। मेनी अ टाइम पीपल यूज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दीज टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। कहने का क्या मतलब हुआ, लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रीदिंग is a part of the process of respiration, not itself the process of respiration. Breathing जो है वो respiration process का एक part है, ठीक है। तो breathing और respiration दोनों को एक दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते। respiration में होता क्या है, जो भी खाना है वो, if I talk about aerobic respiration, that is oxidized, मतलब it reacts with oxygen. Now the question arises here is कि where does this oxygen come from? ये जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है फूड के साथ in order to give you energy, ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये आता है when you breathe in air। जब आप इनहेल करते हो तब बेटा क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है आपके बॉडी के, ठीक है, और वही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है फूड के साथ। केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर भी निकाला जाता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन एज अ होल अगर देखो तो क्या है, ब्रीद इन करना ऑक्सीजन के लिए, उस ऑक्सीजन का रिएक्शन होना फूड के साथ, फिर जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बने उनको बाहर भी करना, एक्सक्रीट करना बॉडी से, ये सारा मिला करके रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं जिन्हें वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, इनमें रियल मायने में अगर देखो तो वाटर इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि एक तरह से ये हमारे लिए यूजफुल ही है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में ज्यादा अक्यूमुलेट होने लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो जो रियल वेस्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रियल वेस्ट है, इट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड। तो इसे एक्सक्रीट कैसे किया जाता है, व्हेन यू एक्सेल, व्हेन यू ब्रीथ आउट, तो ये जो कचरा था, वेस्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर आ जाता है, और एक्सेस ऑफ वाटर भी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो भी बाहर आ जाता है। तो रेस्पिरेशन में ब्रीद इन भी हुआ, रिएक्शन विथ फूड भी हुआ, रिलीज ऑफ एनर्जी भी हुआ, ब्रीद आउट भी हुआ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। और ऐसे अगर ब्रीदिंग पूछा है जो क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। केवल सांस लेना नहीं, केवल सांस रिलीज करना, छोड़ना, एक्सहेल करना नहीं। वन इनहेलेशन, वन एक्सहेलेशन मीन्स एक बार सांस लिए सांस छोड़े, ये इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, दिस इज नोन एज वन ब्रेथ, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। आप समझ में आ रहा ना, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक दूसरे के बदले नहीं यूज कर सकते। ब्रीदिंग एक छोटा सा हिस्सा है रेस्पिरेशन का, ठीक है।